गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर कैड चैनल्स। आज हम फिर आपके लिए एक नेम रिएक्शन लेके आए हैं अल्कोहल फिनॉल और ईथर चैप्टर से। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से एक और नेम रिएक्शन है, उसका नाम है रीमर-टीमैन रिएक्शंस। काफ़ी इंपॉर्टेंस है आपके लिए, क्लास 12th के बच्चे के लिए। तो और ये क्लास 12 बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बताएंगे आपको ये नेम रिएक्शंस जो है, नेम रिएक्शंस लिखने का तरीका बताएंगे। उसके बाद इसके पीछे की लॉजिक जो मैकेनिज्म है वो हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले कहता क्या है कि यहाँ पे क्या बनने वाला है। जब भी रीमर-टीमैन रिएक्शन की बातें आए तो फिनॉल से शुरू होगा, रुकेगा कहाँ पे? सैलिसल्डिहाइड पे रुकेगा। कहाँ पे रुकेगा? सैलिसल्डिहाइड मीन्स आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड पे ये रुक जाएगा। फिनॉल से शुरू होगा, कहाँ पे रुकेगा? सैलिसल्डिहाइड पे। मतलब फिनॉल से क्या बनेगा? सैलिसल्डिहाइड बना। जब जो बनेगा वो किस नेम रिएक्शन से बनने वाला है? रीमर-टीमैन रिएक्शन से बनने वाला है। सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको सिर्फ आप सिंपल जो रिएक्शंस कैसे चलेगा, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखनी है इस बात को सबसे पहले। उसके पीछे बताएंगे कि इसके पीछे का क्या आपका लॉजिक है। सबसे पहला देखिए आप कि मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे ये फिनॉल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये है आपका फिनॉल, ये क्या है? आपका फिनॉल मॉलिक्यूल्स है। ये है आपका फिनॉल। तो फिनॉल मॉलिक्यूल्स का ट्रीटमेंट कराया जाता है, ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म अलोंग विथ NaOH या फिर KOH। तो CHCl3 along with NaOH या फिर KOH भी हो सकता है, पोटासियम के हाइड्रोक्साइड्स। तो यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट है ये क्या बनेगा? आपको ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा ONA और यहाँ पे बनेगा CHCl2। फर्दर इसका रिएक्शंस अगर हम करा दें इसके साथ NaOH के साथ, फर्दर NaOH के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या ये हमको देगा? ये मिलेगा हमको। फर्दर रिएक्शन अगर NaOH के साथ करा रहे हैं तब हमको मिलेगा ये यहाँ पे OH CH। अब इसका रिएक्शन करा एसिडिक मीडियम में, ठीक है, H+ के साथ रिएक्शन इसका कराएंगे तो क्या बनने जा रहा है? फाइनली ये बदलने जा रहा है क्या? CHO। मीन्स इसी को क्या बोलते हैं? सैलिसल्डिहाइड्स। इसका नाम क्या है? सैलिसल्डिहाइड या फिर इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड्स। मतलब क्या देखिए आप, ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप क्या हुआ? इंट्रोड्यूस कर गया। ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहा है रीमर-टीमैन रिएक्शंस में, ठीक है। तो कह सकते हैं आप इसके लिए, अगर हम आप लैंग्वेज की बातें करते हो, कह सकते हैं कि व्हेन फिनॉल मॉलिक्यूल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म along with sodium hydroxides in acidic medium means aldehyde group is introduced at ortho position and finally the product form is called salicylaldehyde या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इज इट क्लियर? आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम बताएंगे इसके पीछे का मैकेनिज्म्स क्या है, इसके पीछे का मैकेनिज्म्स। तो चलिए अब इसके पीछे का मैकेनिज्म हम थोड़ा देखते हैं, तो क्या है, क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे अब इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म, देखेंगे इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म्स। तो देखिए मैकेनिज्म्स में क्या है। सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या होता है? क्लोरोफॉर्म CHCl3 का जो यूज हो रहा था, CHCl3 का यूज हो रहा था, वहां पे CHCl3 और हाइड्रोक्साइड आयन मिलके क्या बनाएगा? आपको कार्बिन का निर्माण करेंगे, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे CHCl3, सपोज ये CH है और ये Cl3 है, CHCl3 है, ध्यान दीजिए ये CHCl3 है सपोज।
अब ये हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में OH माइनस के प्रेजेंस में OH माइनस के प्रेजेंस में क्या होगा, OH माइनस के प्रेजेंस में ये H प्लस को उठा खींच लेगा, H प्लस को क्या करेगा, खींच लेगा, H प्लस को क्या करेगा, ये खींच लेगा, H प्लस को खींचेगा, ये H प्लस को क्या करेगा, ये खींच लेगा। तो क्या बनाएगा बताइए, यहाँ निकल जाएगा क्या, माइनस H2O निकल जाएगा, बच क्या जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बचने वाला चीज है ये C है, और ये आपका Cl है, ये Cl है, और ये Cl है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, और H प्लस OH माइनस के साथ निकल चुका। तो ये हो गया, क्योंकि ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये चार्ज है अनस्टेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोरीन्स निकलने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन्स लेके, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बनने जा रहा है Cl और यहाँ पे Cl और यहाँ पे ये है, इसी को बोलते हैं, इसी को क्या कहेंगे, ये क्लोरीन है, ध्यान दीजिएगा, Cl और ये Cl, ये जो बना क्या बन गया फाइनली हमारे पास CCl2, इसको क्या बोलते हैं, कार्बिन का मतलब डाइक्लोरोकार्बिन का निर्माण होगा। क्या बोला, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस इलेक्ट्रोफाइल बुला सकते हैं इसको। क्या बुलाएंगे इसको हम, इलेक्ट्रोफाइल बुलाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देखिए 2 2 4 2 6 मींस कार्बन किसको बोला जाता है पता है ना, कि कार्बन के अराउंड 2 मोनोवैलेंट एटम होगा और उसके अराउंड 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसी को बोलते हैं कार्बन, मोनोवैलेंट होगा। जैसे ये भी मोनोवैलेंट का मतलब कि उसकी वैलेंसी 1 होनी चाहिए, कार्बन के अराउंड 2 मोनोवैलेंट एटम और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसी को बोलते हैं कार्बन। तो यहाँ पे क्या बनता है, रिमर रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होता है क्या बनता है, कार्बिन बनता है। कैसे, कौन सा कार्बिन बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया कि यहाँ पे कार्बिन का निर्माण हुआ। अब यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, किस तरह से हम दिखाने जा रहे हैं। तो आपको इस प्रोसेस में ओवरऑल क्या याद रख कर, क्या दिमाग में सेट करके रखना है, क्या सेट करके रखना है आपको, इसको ये इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो चीज है CCl2, ये जो बोला है, इस चीज को, इस पहला प्रोसेस में जो मेन चीज बनने वाला, मतलब मेन चीज क्या बना, डाइक्लोरोकार्बिन का, इसका यूज होगा मैकेनिज्म के दौरान। स्टार्ट हो चुका है मैकेनिज्म, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका। पहला स्टेप्स ये है, देखिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ तो जनरेट हो गया डाइक्लोरोकार्बिन, हमको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ठीक है। यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। या फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ के बाद ध्यान देंगे, यहाँ पे अब स्टार्ट हो रहा है मैकेनिज्म्स यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये तो पहले लिख देते हैं यहाँ पे कि क्या हमको अभी जस्ट मिला, क्या हमको क्या मिला, हमको मिला ये, हमको मिला है CCl2 और ये मिला। अब यहाँ से मैं रिएक्शंस को इनिशिएट करता हूँ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका फिनॉल मॉलिक्यूल। फिनॉल किसके साथ रिएक्ट कर रहा था बताइए, NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे ध्यान देंगे, ये OH क्या करेगा, H को यहाँ पे अपनी ओर खींच लेगा, ये OH को क्या करेगा, ये H प्लस खींच लेगा, ठीक है। तो क्या यहाँ से निकलेगा वाटर, बच क्या जाएगा, वहाँ पे क्या बन जाएगा, ओवरऑल फिनोऑक्साइड आयन जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे अपने आप में H बाहर हो गया तो फिनोऑक्साइड आयन का जनरेशन होगा। क्या बना, फिनोऑक्साइड आयन का जनरेशन हो गया। ये फिनोऑक्साइड आयन है, 2 तो 4 2 6, ये जनरेट हो गया, फिनोऑक्साइड आयन का जनरेशन हो गया, ये हो गया। अब फिनोऑक्साइड आयन का जो जनरेशन हुआ, यहाँ पे ध्यान देंगे ये। अब यहाँ पे देखिए फिनोऑक्साइड आयन का जो जनरेशन हुआ, यहाँ पे हम लोग रेजोनेंस दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, रेजोनेंस। अगर ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे रीजन क्या है कि ये तो रेजोनेंस करेगा, ठीक है। फिनोऑक्साइड आयन क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, क्योंकि फिनॉल से फिनोऑक्साइड आयन ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए जनरेट करना पड़ता है इसको। तो यहाँ पे
क्या बना, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वो 2 2 4 2 6 और ये 2 8 फाइनली, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स था यहाँ पे, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स था यहाँ पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं माइनस, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं माइनस, यहाँ तक ओवरऑल। यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर से एक बार देखिए, OH माइनस H को खींच लिया, माइनस H2 हो गया। यहाँ पे बचा क्या, फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन से ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ उतारे, माइनस को यहाँ उतारे, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ उतारे, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड में रिपल्सन हुआ तो ये भाग गया, ठीक है ओवरऑल। अब यहाँ पे आ गया हाईलाइट में, कौन आएगा, कार्बन। अब यहाँ पे आने वाला है ये कार्बन, C आपका Cl2, ये आएगा यहाँ पे कार्बन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन की दरकार है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन की दरकार है। तो उसके बाद ओवरऑल यहाँ पे इसके बाद क्या बनेगा, स्ट्रक्चर्स ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ से आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं फिर हम लोग, तो ओवरऑल देखिए क्या बनने वाला है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ये हो गया, यहाँ पे बन गया आपका C और ये Cl यहाँ पे माइनस, समझ रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखिए छुपा हुआ क्या है, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, H छुपा हुआ है, H पहले से छुपा हुआ है, H जो छुपा हुआ है, अभी देखिए कि कंपाउंड की एरोमेटिसिटी जा चुकी है, ठीक है। इसको अगर ये इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये उठ के फिर यहाँ आना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आएगा, अगर ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो बनेगा क्या, ध्यान देंगे, और ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, और जब ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ आके जुड़ जाएगा, H प्लस के फॉर्म में जब निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ आके जुड़ेगा, ये H प्लस के फॉर्म में जब ये निकलेगा तो कहाँ पे आके जुड़ेगा, यहाँ तो ऐसा हो गया, ये यहाँ पे आके बैठेगा ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो जाएगा यहाँ पे आएगा तो सिंगल बॉन्ड 2 2 4 2 6 माइनस हो गया ये। अब ये H प्लस बन के यहाँ चला, ये हो गया Cl और ये यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, फाइनली क्या बना देखिए CHCl2 आया था ना बीच में, CHCl2। अब इसके बाद की कहानी जरा देखिए, इसके बाद की कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बने रहिएगा अब, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्दर बताए थे NaOH के साथ रिएक्शन होगा, जो स्टार्टिंग में दिखा रहे थे आपको सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्शन। तो NaOH के साथ जो रिएक्शन होगा इसके 2 मोल्स ले लेंगे NaOH का, ठीक है, 2 मोल्स NaOH का ले लेंगे। और देखिए जब 2 मोल्स 2Na और 2 Cl, इसी से देखिएगा 2 Na और 2 Cl बाहर हो जाएगा, इसी से 2 Na 2 Cl बाहर कर देंगे, क्या हो जाएगा बाहर देखिए, -2 NaCl बाहर होगी। तो बच गया क्या, यहाँ पे बच गया होगा 2 OH, क्या बचा होगा 2 OH बचा होगा, 2 NaCl बाहर, तो बच क्या गया होगा 2 OH। तो 2 OH का क्या हिसाब होगा, 2 OH क्या हंस के जाएगा, देखिए 2 OH यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर्स फाइनली हो गया, देख रहे हैं ये, तो ये 2 H कहाँ जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे 2 Cl तो बाहर हो चुका है, तो ये दो जो Cl, जहां से Cl निकला है वहीं पे 2 OH जाके बैठ जाएगा, 2 OH वहीं पे जाके बैठ गया, 2 OH वहां जाके क्या हुआ, बैठ चुका। अब एक कार्बन पे क्या होता है कि 2 OH ग्रुप अनस्टेबल पाया जाता है, अनस्टेबल पाया जाता है, तो क्या होगा कि वाटर बन के बाहर हो जाएगा, क्या होगा वाटर बन के, ये वाटर बन के यहाँ से निकल जाएगा, क्या बन के निकलने वाला है, वाटर बन के यहाँ से निकल जाएगा, वाटर बन के निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, फिर आइए देखिए क्या बच जाएगा, वाटर बन के अगर निकला होगा तो, अगर वाटर बन के निकला है
अगर ये वाटर बन के निकला है तो क्या बचेगा, CHO, CHO यहाँ आ गया, और ये हो गया आपका माइनस। अब लास्ट स्टेप, इतना और दूर आ गए। अब एसिडिक मीडियम मतलब H+ को याद कीजिए। अब ये H+ के प्रेजेंस में, H+ के प्रेजेंस में ये H+ यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये H+ यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो क्या बन गया OH, और ये क्या हो गया CHO। फाइनली क्या बन गया, फाइनली क्या बन गया, आप देखिए सेलिसल एल्डिहाइड। फाइनली क्या बना, सेलिसल एल्डिहाइड या फिर 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड्स, या फिर 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसके पीछे सारे मैकेनिज्म जो बताया उसकी लॉजिक आपको समझ में आ चुकी होगी। सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन जनरेट करना होता है। देखिए जब भी फिनॉल होगा ना तो मैकेनिज्म में फिनॉक्साइड आयन जरूर जनरेट होगा, क्या कि रिएक्टिव है, वहाँ पे रेजोनेंस शुरू हो जाएगा। जब रेजोनेंस शुरू हो जाएगा वहाँ पे तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आके वहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आएगा, तो आपका रिएजेंट तैयार करेगा जो भी दिया होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लिया। फाइनली एसिडिक मीडियम में क्या हुआ, वो इसमें कन्वर्ट हो गया। आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर है, आप सारी चीज़ पर फोकस करिए। पहला फिनॉल हो गया, ये फिनॉक्साइड आयन जनरेट हुआ। फिनॉक्साइड आयन जनरेट करने के बाद ये आपका कार्बिन अटैक किया, इस पर कार्बिन इस पर अटैक किया। कार्बिन के बाद ये बनाया, फिर फाइनली क्या हुआ, एसिडिक मीडियम में आपका कन्वर्ट हो चुका, क्या बन गया फाइनली आपका सेलिसल एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारे मैकेनिज्म समझ में आया होगा। इसके बाद हम फिर कोई नया नेम रिएक्शंस लेके आपके लिए आएंगे। तो ये रीमान टिमन रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्लास 12 के बच्चों के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगले बार फिर हम एक नए मैकेनिज्म के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।